हाँ जी, दिस इज़ लेक्चर नंबर 79 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब होता है बेटा रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। हमने पहले ही पढ़ा था कि डिबेंचर्स को मैक्सिमम 10 इयर्स के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में 30 इयर्स के लिए हम लोग इशू करते हैं। बट एक टाइम पे आके उनका रीपेमेंट तो होगा ना। तो रीपेमेंट के समय में जो जर्नल एंट्री होती है वो दो तरीके से करी जाती है। सबसे पहले हम लोगों ने बुक्स में जितने भी डिबेंचर्स की लाइबिलिटी ले रखी थी, जितने भी अमाउंट की, उसे हम लोग बुक्स में डेबिट करेंगे। मान लेते हैं 8% वाले डिबेंचर्स थे, तो हमने 8% डिबेंचर्स के रिस्पेक्ट में जो लाइबिलिटी उठा रखी थी, वो लाइबिलिटी मान लेता हूँ मैं, अगर 8 लाख रुपए की थी तो उसे हम डेबिट करेंगे और नए अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 8 लाख रुपीस। और फिर सेकेंड एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट करके 8 लाख रुपीस से टू बैंक अकाउंट पे कर दिया जाएगा, टू बैंक अकाउंट 8 लाख रुपीस। तो रिडम्पशन के समय बेटा होती यही दो ही एंट्री है। बट अब दिक्कत ये है कि हमें थोड़ा सा पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, वेरियस केसेस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। सर ये क्या बातें हैं, मैं अभी बताता हूं आपको। चलिए ध्यान से समझिएगा। जब हमने इशू के बारे में पढ़ा, इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में, तो हमने वहां पे पढ़ा था कि डिबेंचर्स तीन तरीके से इशू किए जा सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। पर रिडम्पशन के केस में सिर्फ दो बातें आती हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में दो बातें आती है, या तो आप रिडम्पशन कर सकते हो एट पार, या तो आप रिडम्पशन कर सकते हो एट प्रीमियम। रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं किया जाता है। तो अब दिक्कत क्या है कि अब यहाँ पे केसेस बनते हैं। पहले तो ध्यान से समझना बेटा, इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार, ये बना आपका पहला केस। कंडीशन जिसको बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इशू भी पार पे किया गया है और रिडम्पशन भी पार पे किया गया है, तो जर्नल एंट्री करके दिखाओ। तो सर जिस समय इशू होगा, जिस समय इशू किया जाएगा और जिस समय रिडम्पशन होगा, इन दोनों की एंट्री कब होगी? तो मान लेते हैं कि आज 1/4/2020 को, आज नहीं 1/4/2020 को इशू हुआ और रिडम्पशन होना है 31 मार्च 2023 को। 3 साल बाद रिडम्पशन होना है। तो इस दो डेट की जर्नल एंट्री क्या होगी? इशू प्राइस भी 100 रुपीज था और रिडम्पशन प्राइस भी 100 रुपीज था एट पार। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपए, पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू, जो भी डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट होगा, कूपन रेट, वो पहले लिख के 100 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी लाइबिलिटी बुक हो गई, ये दो एंट्री से। अब जब डिबेंचर्स रिडीम होगा तो हमने क्या करना है? पहले तो हमने ये एंट्री करनी है, डिबेंचर्स अकाउंट डी आर 100 रुपए टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट 100 रुपए, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू बैंक अकाउंट 100 रुपए। कितना इजी था। पर अब हमें ये पार को कांस्टेंट रखना है और सेकंड कंडीशन में बढ़ना है कि रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा। सेकंड कंडीशन,
इशू किया गया एट पार, दैट इज 100 रुपीज, एंड रिडम्पशन किया जाएगा एट प्रीमियम ऑफ ₹5। अब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पहले समझना पड़ेगा। देखिए, ये तो मैंने एक डेट कांस्टेंट ले लिया है 1/4/2020 और रिडम्पशन हो रहा है 31 मार्च 2023। मतलब 3 साल बाद जब रिडीम करेंगे तो ₹5 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, है ना? ₹5 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये तो एक प्रोबेबल लॉस है, प्रोबेबल नहीं है तो कंफर्म लॉस है। इसको अपने बोल सकते हैं नोन लॉस। सर हमने 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसके हिसाब से अगर आपको आज ही पता चल जाए कि 3 साल बाद आपको कुछ लॉस होने वाला है, तो आप उसको आज ही बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हो। तो इसी वजह से अलॉटमेंट के समय, अलॉटमेंट के टाइम पे ही आप एक डेबिट साइड पे या डेबिट करके लॉस ऑन इशू बुक करोगे। लॉस ऑन इशू बुक करोगे और ये लॉस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से सेम ईयर के एंड पर बुक से राइट ऑफ हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। जी, क्लियर हो गई बात? तो सर एंट्री क्या करेंगे वो बताओ। हाँ जी, मैं एंट्री बताता हूं। पहले बैंक अकाउंट डेबिट, हमें कितने पैसे मिले? ₹100। टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ₹100। फिर जब हम लोग इसे डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, तो यहाँ ₹100 एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे ₹100 से, और एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे ₹5 से, जो हमें प्रीमियम देना है रिडम्पशन के समय में। तो यहाँ पे आप एक लाइबिलिटी क्रिएट करोगे डिबेंचर्स की ₹100 से। फिर आपको पता था कि अब आप प्रीमियम पे करने वाले हो, तो आप एक लाइबिलिटी क्रिएट करोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ₹5, और इसी प्रीमियम की वजह से आपको आज लॉस हो रहा है। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट ₹5। ये सारी एंट्री जो होगी वो 1/4/2020 को होगी, 1/4/2020 को, और इसी साल 31 मार्च 2021 को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू, ये लॉस ऑन इशू राइट ऑफ कर दिया जाएगा ₹5 का, एज द केस में बी। ठीक है, आई होप मैंने आपको यह वाली बातें समझा दी, आपको समझ में आई होगी। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है ये नॉन करेंट लाइबिलिटी रहेगा बेटा, क्योंकि ये सालों बाद देना है ना, 2 साल 3 साल बाद देना है, तो ये बैलेंस शीट में नॉन करेंट लाइबिलिटीज के हेड में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की तरह दिखता रहेगा। अब बात करते हैं सर रिडम्पशन के समय क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए। जब आप लोग रिडम्पशन करोगे, ये बात बिल्कुल जो मैंने लिखाई है ध्यान से पढ़ना। रिडम्पशन के समय में आपके पास दो लाइबिलिटी है, एक तो है डिबेंचर्स जो कि है ₹100 से, और दूसरा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो आपने पहले ही प्रॉमिस किया था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डीआर ₹5 से। अब आप ये सारे पैसे डिबेंचर होल्डर को ट्रांसफर कर दोगे, दैट इज ₹105, और ये एंट्री होगी 31 मार्च 2023 को। और सेम डेट पे 31 मार्च 2023 को डिबेंचर्स होल्डर को ₹105
एज प्रॉमिस्ड वापस कर दिए जाएंगे। 105 रुपए एज प्रॉमिस्ड वापस कर दिए जाएंगे टू बैंक अकाउंट 105 रुपीज। चलिए अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब सर जो थर्ड केस हमारे पास आ रहा है, एट पार क्लियर, एट पार एट प्रीमियम क्लियर। तो अब एट पार के तो दोनों सिनेरियो कंप्लीट हो गए, तो अब इशू हो रहा है एट प्रीमियम, दैट इज 100+5 एंड रिडम्शन जो होगा वो एट पार होगा, रिडम्शन एट पार, दैट इज ओनली 100। सर बात वही है, 1/4/2020, 31 मार्च 2023। तो इस केस में 1/4/2020 को हमारे पास बैंक से पैसे आए 105 रुपए। हमें नहीं पता था कि ये पैसे किस बात के आए हैं, हमने तो एप्लीकेशन के नाम के पैसे रिसीव कर लिए 105। सेम डेट को हमें पता चला अलॉटमेंट करना था, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हमने डेबिट किया, रिवर्स किया और लाइबिलिटी क्रिएट की सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए से, और 5 रुपए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जो मैंने आपको शेयर्स के केस में बता रखा है कि इनके सिर्फ 5 यूज हैं और उसी 5 यूजेस के लिए ही सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम लोग कर सकते हैं। 31 मार्च 2023 को डिबेंचर्स की जो लाइबिलिटी क्रिएटेड थी ये पे कर दी जाएगी। पहले डिबेंचर्स होल्डर को क्रेडिट किया जाएगा 100 रुपए से और फिर 31 मार्च 2023 को डिबेंचर होल्डर्स को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 100 रुपए 100 रुपए। आई होप ये तीनों केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं जी। चौथा केस, यहां पे इशू भी हो रहा है एट प्रीमियम जो कि 100+5 का है एंड रिडम्शन भी हो रहा है एट प्रीमियम, और इस बार रिडम्शन का जो केस है उसे कर देते हैं 100+10। तो मैंने अभी आपको रिडम्शन के समय जो प्रीमियम के बारे में समझाया कि ये एक लाइबिलिटी है, इसको मेंटेन करना है और इसको पे करने की वजह से हमें 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो वैसी एंट्री हमने करके दिखानी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम सर डेट सेम रहेगा, 1/4/2020 बैंक में पैसे आए, बैंक अकाउंट दिया, हमारे पास पैसे आए 105 रुपए टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 रुपए। चलिए सर, अब हमने जब इसे ट्रांसफर करना चाहा 105 रुपए लाइबिलिटी में, तो लाइबिलिटी में सिर्फ ट्रांसफर होंगे 100 रुपए, बाकी 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और हमने आज ही एक और लाइबिलिटी क्रिएट की, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्शन, और ये लाइबिलिटी हमने क्रिएट की अपने ऊपर 10 रुपए की। तो हमारे पास जो लॉस हुआ वो हुआ 10 रुपए का, जो हम लोग फालतू पेमेंट करने वाले हैं एट द टाइम ऑफ रिडम्शन। अब जब रिडम्शन होगा 31 मार्च 2023 को, तो जो लाइबिलिटी है हमारी वो दो होगी। एक तो होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपए, दूसरा हमारे पास जो प्रीमियम है ऑन रिडम्शन, ये अकाउंट डेबिट है 10 रुपए से टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 110 रुपए, और फिर सेम डेट को बैंक के थ्रू इनका पेमेंट कर दिया जाएगा। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डीआर 10 रुपए, सॉरी 110 रुपीज टू बैंक अकाउंट
110 रुपीज। एक पॉइंट यहां रह गया, 31 मार्च 2021 को सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करोगे 10 रुपए से टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, 10 रुपए राइट ऑफ कर दोगे सेम ईयर के, मतलब सेम फाइनेंशियल ईयर के एंड पे। तो आइए एक बार हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने कितने केसेस समझ लिए हैं। देखिए, एट पार, एट पार, एट पार, एट प्रीमियम, ये एक केस था, हमने समझ लिया। फिर हमने एट प्रीमियम, एट पार, एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, ये केस समझ लिया। अब हमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है वो है डिस्काउंट एट पार एंड डिस्काउंट एट प्रीमियम। तो इन हर एक इशू के दो दो केसेस बन रहे हैं, एट पार के दो केस, एट प्रीमियम के दो केस, एट डिस्काउंट के दो केस। तो ये एट डिस्काउंट के दो केस करते ही हमारा ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक सबसे इजीली कंप्लीट हो जाना है। चलिए अब हम लोग पांचवें केस पे चलते हैं, जहां पे इशू जो किया गया है वो किया गया है एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन जो किया गया है वो किया गया एट पार। तो चलिए यहाँ 100 रुपए और यहाँ डिस्काउंट दिया गया है 6 रुपए का, ठीक है। तो सेम डेट की एंट्री है 1/4/2020, हमारे पास बैंक से पैसे आए 100 - 6 दैट इज 94 रुपीज टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 94 रुपीज। सेम डेट पे 1/4/2020 जब हमने अलॉटमेंट किया, देन वी गेट टू नो कि हमने दिस सेम डेट पे हमें, ये कट करना फिर से बोल है, सेम डेट पे हमें डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करना है 94। हमारे पास, चलिए डिस्काउंट हमने दिया, डिस्काउंट ऑन इशू, ये हमारा एक लॉस है, डेबिट 6 रुपीज, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है। टू डिबेंचर अकाउंट, पर हमें लाइबिलिटी जो लेनी होगी वो पूरे के पूरे 100 रुपए की लेनी होगी। अब फिर सेम ईयर के फाइनेंशियल ईयर एंड पे हमने ये शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ये 6 रुपए रिमूव कर देने, दैट इज राइट ऑफ कर देने हैं टू डिस्काउंट ऑन इशू 6 रुपीज। अब सर रिडम्पशन हुआ 31 मार्च 2023, हमें तो पूरे पैसे वापस करने हैं। डिबेंचर अकाउंट DR 100 रुपीज टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 100 रुपीज। सेम डेट पे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज। अब सर एक लास्ट सिनेरियो और बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता है, वो भी करके हम लोग कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को। जी, सिक्स्थ एंड द लास्ट केस, इशू किया गया एट डिस्काउंट और डिस्काउंट था 6 रुपीज का, एंड रिडम्पशन किया गया एट प्रीमियम और प्रीमियम था 10 रुपीज का। चलिए सर, वेरी इंटरेस्टिंग वन है, लॉस ही लॉस, बैंक अकाउंट डेबिट 94 रुपीज और ये डेट वही सेम सर 1/4/2020 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 94 रुपीज। सेम डेट पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94। एक लाइन छोड़ दूंगा, पहले लाइबिलिटी लूंगा, टू डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो हमें पहले ही पता लग गया कि 10 रुपए का प्रीमियम हमने देना है। तो अब देखिए हमारे पास डबल लॉस हो गया, एक लॉस तो हमने डिस्काउंट के समय में दिया और दूसरा लॉस हमें हो गया प्रीमियम का।
जो कि हमने रिडम्पशन पे 10 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। तो टोटल लॉस हमारे पास हो गया 6 + 10 दैट इज 16 रुपीस का। अब 31 मार्च 2021 को सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके ये 16 रुपीस हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 16 रुपीस। अब सर जब रिडम्पशन की बारी आई तो हमारे पास दो लाइबिलिटी थी, एक तो डिबेंचर्स अकाउंट डियर 100 रुपीस, दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डियर दैट इज 10 रुपीस टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 110 रुपीस। सेम डेट को डिबेंचर होल्डर अकाउंट डीआर 110 रुपीस टू बैंक अकाउंट पेमेंट करके खत्म करेंगे। आई होप आपको सारे सिनेरियो समझ में आए होंगे और प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक्स के क्वेश्चंस बनाइएगा। एक ही केस है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, जो कि था इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम जो इनिशियली आपको पता चल जाता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के हिसाब से इट इज़ अ नोन लॉस, तो आपको आज ही बुक्स में रिकॉर्ड करना होगा डेबिट करके। कैपिटल लॉस है AS 16 के हिसाब से सेम ईयर में राइट ऑफ होगा, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है इट्स अ नॉन करंट लाइबिलिटी जो आपके बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटीज के हेड में अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बन के दिखती रहेगी जब तक कि पे नहीं हो जाती है। तो ये सिनेरियोज थे। अब एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर में बचता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और कुछ एक दो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट करके इशू ऑफ डिबेंचर्स कवर अप कर लेंगे, फिर हमारा पार्ट ए पूरा कंप्लीट हो जाएगा ऑफ 60 मार्क्स। और फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वेरियस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो कि बचेगा सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स का। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।